हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हरियाणा कांस्टेबल का जो 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके आंसर की, ताकि जिसने भी एग्जाम दिया है उनको आइडिया हो सके कि उनके कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए हैं, और बाकी जिनका एग्जाम में आगे उनको भी जो है ये आइडिया मिल सके कि कैसे क्वेश्चन जो थे एग्जाम में देखने को मिले थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो विटामिन बी में अगर हम बात करें तो अलग अलग जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, इस तरीके से। अब यहाँ पे B1 है, यानी कि B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है, यानी कि थायमिन जो है ये बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है। राइबोफ्लेविन भी है, राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं, विटामिन B2 को कहा जाता है। और फोलिक एसिड को क्या बोला जाता है, फोल्टे या B9 के आप नाम से आप जो है फोलिक एसिड को जानते हैं। ओके, तो बचा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन C का नाम होता है, विटामिन C का नाम होता है। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा जो है डायमीटर पूछा है किसका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरीज का। केशिकाएं जो होती हैं इनका डायमीटर जो होता है सबसे छोटा होता है। कितना होता है, 3 to 4 माइक्रोमीटर तक होता है इनका डायमीटर, 3 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ओके चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है। एयरबोर्न डिजीज यहाँ पे बतानी थी। तो एयरबोर्न डिजीज जो है 2 होती हैं, एक मिजल्स होती है और दूसरी टीबी होती है। तो यहाँ पे खसरा जो है सही हो जाएगा। और टीबी भी कैसी होती है, वायु जनित रोग होती है, ये भी याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए स्टेरॉइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, यहाँ पे हार्मोन स्टेरॉइड है। अगला है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश बताना था, कितना होता है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो ये होता है 1.6021766634 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर 1.60 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम्ब बनाती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम्ब बनाते हैं। 1 ओम पूछा था किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 ओम। ठीक है, रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग पूछा है, किस लिए किया जाता है, तो एक एक्सप्लोसिव के रूप में किया जाता है, एक विस्फोटक के रूप में RDX का यूज किया जाता है। जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है, बायोकेमिकल जो कंपाउंड होते हैं। बायोकेमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है, जो कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ओके, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षक और खाना पकाने के तेल के लिए जो है बायोकेमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। कठोरता के निर्धारण में किस संकेतक का उपयोग किया जाता है, तो EBT का यूज किया जाता है। EBT क्या होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी होता है। ठीक है, एरियोक्रोम ब्लैक टी, यानी कि EBT जो है इसको यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। फर्स्ट इनायक कंप्यूटर बताना है कि किसने जो है डेवलप किया था। तो इनायक हमने पढ़ा था, 2 लोगों ने डेवलप किया था। कौन कौन थे, जे प्रिस्पर इकर्ट और जॉन मूचली। ओके, इन दोनों ने जो था इनायक कंप्यूटर को डेवलप किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जे प्रिस्पर इकर्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी पूछी यहाँ पे GB, KB, MB, TB। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हो जाएगी TB। अगर वैसे हम एक्चुअल में देखें तो सबसे बड़ी जो इकाई होती है स्टोरेज की वो कौन सी होती है, योटाबाइट होती है। योटा से पहले कौन सी आती है, जोटाबाइट आती है, जेटाबाइट सॉरी, फिर एक्साबाइट होती है, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट। इस तरीके से सबसे बड़ी अगर पूछी जाए कभी, अगर ऑप्शन में ये ना दिए हो तो याद रखिए जेटाबाइट से भी बड़ी योटाबाइट होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा TB हो जाएगा, टेराबाइट। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है। तो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर जो था पूछा गया था, सब कुछ ये करवाया हुआ था मैंने आपको। तो देखिए जो परमानेंटली स्टोर होते हैं उसको पूछा। देखिए रैम जो होती है, एक मिनट, यहाँ पे पूछा है रोम में जो संग्रहित होता है। ओके सॉरी, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे किस रूप में जो है जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, जो परमानेंटली स्टोर हो जाती है वो हो जाती है फर्मवेयर। ठीक है, अगला है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था, जो 1000 MCQ है उसमें भी मैंने आपको ये करवाया हुआ है। जब हम डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में बांटते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो तो हमारे क्या हो जाते हैं, ट्रैक। फिर ट्रैक में जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो सेक्टर होता है। ओके, तो और उसमें मतलब ये जो प्रक्रिया है जिसमें हमने ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया डिस्क को, इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगला है आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, जो परमानेंटली मेमोरी होती है उसको पूछा है।
तो राइट आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। और रैम कैसी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वोलाटाइल मेमोरी होती है, मींस अस्थायी मेमोरी होती है। तो रोम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि किसकी मैट्रिक्स से बनी होती है, तो ये पिक्सेल्स से बनती है। मतलब जो इमेज होती है वो किससे क्रिएट होती है, पिक्सल से क्रिएट होती है। डीपीआई डॉट प्रति इंच क्या मापता है, डीपीआई जो है ये पिक्सल को ही जो है मापने के लिए काम आता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप, फ्लैट डाटाबेस, नेटवर्क, रिलेशनल या पदानुक्रमित। ठीक है, तो ये सब जो है डीबीएमएस के टाइप दिए गए हैं कि किसका जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हमने कौन सा पढ़ा था, मेनली आरडीबीएमएस पढ़ा था, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें टेबल की फॉर्म में जो हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल डाटाबेस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। डाटा फ्लो डायग्राम में सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन, फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस या डाटा स्टोरेज। ओके, देखिए फ्लो तो करता नहीं है, क्योंकि फ्लो के लिए तो हम एरो का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लो के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरो का। तो ये जो सर्कल होता है इसको हम क्यों यूज करते हैं, प्रोसेस करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जो है इसका काम, इसका यूज जो है किया जाता है सर्कल का। ठीक, अगला देखिए, एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। सर्वर और क्लाइंट ये आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट को हम जो है फ्रंट एंड बोलते हैं और सर्वर को हम क्या बोलते हैं, बैक एंड बोला जाता है। ठीक है, तो एक सर्वर बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो बैक एंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले देखिए, TZ37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो ये जो है मूंगफली की किस्म है, TZ37A। आगे है, अरहर को आमतौर पर किस के रूप में जाना जाता है, तो अरहर को लाल चना यानी कि रेड ग्राम के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार बताना था कि कौन सा है, एपिजील है, हाइपो एपिजील है, हाइपोगियल है या एपी हाइपोगियल है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइपो एपिजील। एपिजील होता है मूंग के बीज में और सिर्फ हाइपोगियल जो होता है ये पीस में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है, तो सोयाबीन में प्रोटीन सामग्री पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे 40% हो जाएगा, क्योंकि 48 पॉइंट समथिंग होती है, तो राइट आंसर जो है 40 हो जाएगा। ओके, 48 नहीं 46% जो है प्रोटीन होता है और 22% इसमें तेल होता है, 21% कार्ब होते हैं और 12% नमी और कुछ और चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं, भस्म वगैरह। ओके, तो सोयाबीन में 46% होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे 40 हो जाएगा। अगला है, मूंगफली के बीज में पूछा है यहाँ पे, सामान्यतः रूप से कितने प्रतिशत प्रोटीन और कितने प्रतिशत तेल जो है इसमें पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे 20 और 45 हो जाएगा। प्रोटीन जो है 25 से ज़्यादा ही पाया जाता है प्रोटीन, तो 25 और 45% जो है यहाँ पे सही होगा। कपास किस परिवार से है, तो मालवेसी परिवार से संबंधित है। तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनल कलियों को हटाना। 2,4-D एक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, वीडिसाइड और ग्रोथ रेगुलेटर्स। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः क्राउन रूट दीक्षा चरण पर करने की अनुशंसा की जाती है। फिर राज 3675 फसल की किस्म पूछा था, किस चीज़ की फसल की किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म है। बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान जो है यूपी में है। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे प्रोटोजोआ जो है सही हो जाएगा, पैरासाइट। एक दुधारू गाय को उसको शरीर रक्षा के लिए कितना दाना आहार दिया जाता है, तो 2 से 2.5 किलोग्राम जो है सही हो जाएगा। शंकर बछिया की जो प्रथम ब्यात की आयु होती है ये 2.5 से 3.5 वर्ष तक होती है, यानी कि 2.5 मतलब 25 से ऊपर जितने भी माह बनते हैं, तो 24 से शुरू हो जाती है, तो 24 से 30 माह जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय बतानी थी, तो जर्सी जो है ये विदेशी नस्ल की गाय है। अगला इसमें पूछा है, कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है। अब इसमें देखिए, भारवाही गाय की नस्ल पूछी है, तो उपयोगिता के आधार पर अगर हम देखें तो जो गौ की नस्लें हैं, गाय की जो नस्ल है उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक दुधारू नस्ल हो गई, दूसरी भारवाही नस्ल की गायें होती है और तीसरी द्विकाजी नस्ल की होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गिर और देवनी की, तो ये दुधारू नस्ल की गायें हैं। गिर और देवनी कैसी नस्ल की हैं, दुधारू। ठीक है, दुधारू गाय की नस्ल है ये, कह सकते हैं आप। और यहाँ पर कांकरेज की अगर मैं बात करूँ तो ये द्विकाजी नस्ल की गाय हैं, जो हम पहले ही ऊपर पढ़ भी चुके हैं।
ठीक है, द्विकाजी नस्ल है। अब यहाँ पे बचा खिलारी। खिलारी जो है ये भारवाही नस्ल की गाय है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारवाही नस्ल की गाय और भी बहुत सारी, जैसे अमृत महल है, कांगायाम है, हल्लीकार है, नागौड़ है, बछौर है, मालवी है, ये सारी क्या है, भारवाही नस्ल की गाय हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर खिलारी जो है सही हो जाएगा, भारवाही गाय की नस्ल। ठीक है, भारत में अगर गाय की नस्लों की बात करें तो 37 नस्लें जो है भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर गाय की सबसे भारी नस्ल पूछा जाए तो वो है कांकरेज नस्ल। ठीक है, कौन सी है, कांकरेज है, तो ये भी चीज़ इसमें याद रखिएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर खिलाड़ी सही हो जाएगा। अपरीक्षित युवा सांड छाटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार कौन सा है, तो वंशावली है। इनमें से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय हैं, तो दुधारू नस्ल की अभी मैंने आपको बताया, तो कौन कौन सी होती है, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ये जो है दुधारू नस्ल की गाय हैं, तो साहिवाल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मेवाती की अगर मैं बात करूँ तो मेवाती जो है ये द्विकाजी नस्ल की है, द्विकाजी। और मालवी की अगर मैं बताऊँ तो ये भारवाही नस्ल की है। और यहाँ पर नहीं, हाँ सिर्फ इतना ही है। मेवाती याद रखिएगा ये द्विकाजी की है, और मालवी जो है, मालवी जो नस्ल है ये भारवाही नस्ल की गाय है, तो दुधारू नस्ल यहाँ पर साहिवाल हो जाएगा। साहिवाल की ओर याद रखिएगा गिर और देवनी, ये भी दुधारू नस्ल। और इसके अलावा एक और कौन सी है, लाल सिंधी, ये भी क्या है, दुधारू नस्ल की है, चारों की चारों गाय की नस्लें। ठीक है, तो साहिवाल यहाँ पे सही हो जाएगा। बदावरी गैस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, ये पूछा गया है। तो अगर हम बदावरी भैंस की बात करें तो इसमें अधिकतम या औसतन वसा की जो मात्रा होती है वो 8.5 के आसपास होती है। ठीक है, तो इसमें मैं भी पता नहीं कौन सा आंसर वो माने। ठीक है, बट ज़्यादातर जगह पे 8.0% ही दिया गया है, बट इसमें फिर भी मैं कहूँगी कि डाउट है, वो डिपेंड करता है कि वो आंसर की के अकॉर्डिंग किसको जो है प्रेफर करेंगे, 9 को करेंगे, 11 को करेंगे, ये नहीं पता है। ठीक है, तो बट 8.0 आप मान सकते हैं क्योंकि ये दिया भी गया है वहाँ पे कई जगह पे। चलिए अगला देखिए, इवन इफ़ 2 हॉर्सेज मे लुक, तो अलाइक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, मे लुक अलाइक दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज। वी कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर नाउ दैट वी हैव कल्मिनेट ऑन दिस इशू, तो यहाँ पे कल्मिनेट सही हो जाएगा। आगे देखिए, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड पूछा था, तो रिनेशंस बताना था कि कौन सा जो है यहाँ पर सही जो है लिखा गया है। तो इसमें जो सही स्पेलिंग जिसकी लिखी गई है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिकमेंडेशन में जो है डबल एम जो है आएगा, तो रिकमेंड लिख के और एशन लगाना था, रिकमेंडेशन हो जाएगा। अगला देखिए, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, एक्टिव से पैसिव है, विल आया है। जब भी मोडल आते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं, तो विल बी हो जाएगा। तो विल बी जहाँ पर दिखे पहले, सबसे पहले विल बी को ही चेक कीजिए, बाकी पूरे सेंटेंस को आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ डी ऑप्शन में बी आया है। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बताना था, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज़ फेल्ट। ठीक है, आगे देखिए, फोस्टरिंग, यहाँ पे सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नर्चरिंग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है प्रोपेल, प्रोपेल का जो बनेगा सिनोनिम, प्रोपेल का सिनोनिम ही बताना है, तो ड्राइव जो है सही होगा। फिर इन द ब्लैंक से, ए मदर हैज़ टू बियर द पैंग्स ऑफ गिविंग बर्थ हर चाइल्ड, तो बर्थ और बियर जो है सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द राइट मोडल, वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश साइट ऑफ ए स्ट्रिंग बर्ड, तो वी कॉट साइट ऑफ ए स्ट्रेंज बर्ड, स्ट्रेंज बर्ड कॉट। ठीक, चलिए आगे मैथ का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है वह संख्या क्या है। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन जो थे मैथ के पूछे गए थे, जो अर्थमेटिक हमने किया था बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन है। ओके, किसी संख्या का 1/5, तो एक संख्या x मान लीजिए, उसका 1/5 ले लीजिए, या फिर अगर आपको संख्या मानकर नहीं किया जा रहा है तो सीधा ऑप्शंस को उठाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है देख लीजिएगा, उसका 1/5 निकाल लीजिए, फिर 1/7 निकाल लीजिए, उनमें डिफरेंस देख लीजिए कि कितना जो है डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे 175 हो जाएगा। तो देखिए 175 का 1/5 निकालिए, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, 35 आ रहा है। अगर इसी का मैं कितना निकालूँ, 1/7 निकालूँ, तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, तभी डिफरेंस जो है कितना आएगा, 10 का आएगा। तो 7 नहीं, वेट एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे 1/7 से ज़्यादा है 1/5 का, तो यहाँ पे 45 नहीं, 35 से 10 कम 25 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा 7 दूनी 14
और 7 पंजे 35, हाँ 25 और 35 ये आ जाएगा। अगर ये दिक्कत हो कि हमें हर एक ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा तो ऐसे कीजिए ना, x का 1/5 माइनस x का 1/7 बराबर आ रहा है किसके, 10 के। फिर यहाँ से एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 7x माइनस 5x अपॉन में 35 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 350 हो जाएगा, x की वैल्यू 175 निकल जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके चलिए, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 392 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग जो है प्राप्त होगा। मतलब इनमें से हम किससे डिवाइड करें 392 को कि हमें क्या मिल जाए, एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से जो है हम इसको गुना करेंगे 392 को। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर जो है हमें पूर्ण वर्ग जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब 392 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 784। 784 किसका होता है, अगर हम देखें तो उसके रूट 28 का होता है, पूर्ण वर्ग बन जा रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछी है जो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। देखिए न्यूनतम संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम। अगर आपसे पूछे अधिक मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वहां पर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम है तो लोवेस्ट बतानी है, तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। फिर जो एलसीएम आएगा उसमें से आपको क्या करना है, 2 को ऐड कर देना है उस वैल्यू में 2 को। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, अब 3 से जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 1 मिनट, ओके 16 भी तो है यहाँ पे। ठीक है, हाँ 2 8 16 भी तो हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये 2 चौक 8 आएगा, फिर यहाँ से 2। ठीक है, 2 दूनी 4 तिये 12, दूनी 24, दूनी 48 है। अब 48 तो क्या होगा, 48 वो वैल्यू होगी जिससे ये पूरी डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन हमें शेष भी बचाना है, तो 48 में 2 और हम जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 50 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि 9% की हानि कब हो रही है, जब 105 रुपये में बेचता है। तो मैंने हमेशा आपको बोला, जब भी सीपीएसपी का क्वेश्चन आए फॉर्मूले पे मत जाइए, हमेशा सीपी को 100% मान लीजिए, और हमेशा लाभ और हानि किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं। ओके, तो 9% की हानि हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91% की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 105 दे रहा है। निकालनी कितनी है, 30% लाभ, यानी कि 100% पे 30% का लाभ, 130% की वैल्यू निकालनी, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 105/91 हो जाएगी, और 130 की कितनी हो जाएगी, गुणा 130 कर दीजिए, काट देंगे जो है, मतलब कट करके जो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 54 का जो राइट आंसर निकलेगा वो 150 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5000 की राशि पर एक मिनट 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो पहले एक बार वार्षिक निकाल लेंगे, फिर अर्धवार्षिक निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, इसमें कितना आएगा। तो पहले एक बार जो हमारा वार्षिक ब्याज होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, फिर अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग निकालेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बाकी सेम चीज़ ही रहती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर आ जाएगा 55 का, वो कितना हो जाएगा 2.04। तो इस तरीके के क्वेश्चन आगे जैसे एसआई का एग्जाम होगा तो हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। अदरवाइज मैंने इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको करवाया हुआ है अर्धवार्षिक वगैरह का। ठीक, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 4 साल पहले दिया गया है, 4 साल बाद का दिया गया है, वर्तमान आयु पूछ ली है उनसे। तो 4 साल पहले का कितना है, 2x है और 3x है। ठीक है, तो प्लस 8 कर दीजिए, ये 5/7 हो जाएगा। ठीक, ओके, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 साल और 52 साल इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, 36 और 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं और पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, या तो महिलाओं को पुरुषों में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर पुरुष को महिलाओं में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके हमें जो है इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 5 days जो है सही निकल जाएगा, 5 दिन। ठीक है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी था,
सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो स्पीड को इधर ले आएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखिए, सेकंड में बताना, लेकिन यहाँ पर स्पीड अगर आप देखेंगे किलोमीटर पर घंटा में दे रखिए, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 100/30 किलोमीटर पर घंटा को जब हम मीटर पर उसमें करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो किससे डिवाइड करते हैं, 5/18 से, तो इंटू 5/18 होगा, 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे हम, 3 6 18, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 12 सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा इसका। अगला देखिए, साझेदारी वाला क्वेश्चन, आई थिंक नहीं सॉरी औसत वाला है। ए तथा बी की औसत मासिक आय दी है 14,000, बी और सी की दी है 15,600 और सी और ए की दी है 14,400। तो सी की मासिक आय जो है इसमें से हमें ज्ञात करनी थी कि सी की मासिक आय जो है कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 16,000 रुपये। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए बात अगर आप देखेंगे तो औसत मासिक आय दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ए प्लस बी की जो औसत मासिक आय मतलब अगर हम पूरा टोटल निकालें ए प्लस बी की का, तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 2 यानी कि 28,000 हो जाएगा पूरा। अगर हम देखेंगे तो 28,000 हो जाएगी। सेम अगर हम बी और सी की निकालेंगे तो 15, 2 से हम डिवाइड करेंगे, अगेन 2 0, 2 6 12, 2 5 10। ओके, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे 2 की दी गई, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 44,000 बनेंगे, ठीक है। इस 44,000 को डायरेक्ट आप किससे कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 88,000 आ जाएगी। हर एक में 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप जो औसत आय आपका पूरा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो वो पूरा कंप्लीट हमारा 88,000 निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यू देखेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू है, 2 को हम यहां से कॉमन लेंगे और 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44,000 आ जाएगी। देखिए a प्लस b प्लस c की वैल्यू 44,000 आ जाएगी, और हमें वैल्यू निकालनी है सी की। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए, औसत दे रखी है, यहाँ पे हमें पूरी वैल्यू लेनी है। तो 14,000 गुना 2 28,000, 28,000 जो है हम 44,000 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा 16,000 जो है यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकल जाएगा। आगे शंक्वाकार पत्र की ऊंचाई दी गई थी 60 सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास दिया गया था, इसके तिर्यक पृष्ठ को इतने रुपए की दर से रंगने का खर्च जो है ज्ञात करना था। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला निकाल लेते हम, ठीक है, कि उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। तो 23.94 जो रुपये जो है यहाँ पे सही आंसर निकलेगा। चलिए अगला देखिए, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यूरिया संयंत्र पूछा है, तो यूरिया संयंत्र है हरियाणा के पानीपत जिले में। NH71 हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो रोहतक और पानीपत को जोड़ता है NH71, ठीक है, रोहतक और पानीपत। अगला है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे। 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, 2021 तक पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21वां स्थान है। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, तो फाग नृत्य। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का जो डिजाइन है ये किसने तैयार किया था, तो ले कार्बूजियर ने, ठीक है। हरियाणा को कितने भागों में डिवीजन पूछी थी, तो 6 भागों में। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, हिरण पार्क महम में है। ओके, आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, स्पर्श महसूस करना होता है, तो अभिवादन का मतलब क्या होता है, तो अभिवादन का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। अभिवादन का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। आगे रिलेशन से रिलेटेड था, तो राजीव का सोनिया से संबंध पूछा था, तो पुत्र जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इनको एक्सचेंज करके देखना था, जैसे माइनस को प्लस के साथ करना था, ठीक है। नहीं सॉरी, माइनस का अर्थ है भाग, ओके, अलग अलग रख के देखनी थी हमें। जैसे माइनस की जगह हमें डिवाइड कर देना था, प्लस की जगह पे हमें घटा रख देना था, तो फिर देखना था कि उसको सोल्व करने के बाद जो इसके इक्वल में दिया है वो आंसर निकल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो 73 का बी निकलेगा, ठीक है, 21 वाला। इसमें देखिए जो सही नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 से 48 पे कट हो रहा है, 11 से 88 8 पे कट हो रहा है, यानी कि आप रेशो बोल सकते हैं कि 8:1 जो है यहाँ से निकल के आ रहा है, लेकिन 60 और 12 में जो है 5:1 निकल के आ रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पे ग्रुप से संबंधित नहीं है। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की चला, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कार्यालय से चला, 5 किलोमीटर पूर्व गया, फिर वह बाएं घूमा, 3 किलोमीटर चला, फिर अगेन बाएं घूमा, 3 किलोमीटर, तो आरंभिक बिंदु से पूछा था, तो 3 किलोमीटर की जो है दूरी यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। ओके सॉरी, 5 किलोमीटर चला था लास्ट में, तो राइट आंसर 3 किलोमीटर आ जाएगा। निम्नलिखित की श्रेणी में एक लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो सिंपल इनका डिफरेंस लेते चलना था, और ये कम करता गया है। 33 से 28 पे 5 का डिफरेंस था, 28 से 24 ये कितना हो गया, 4 हो गया है, फिर अगला 3 हो जाएगा, यानी कि 24 से 3 21 हो जाएगा, फिर 21 से 19 2 हो गया, 19 से 18 1 हो गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे 21 जो है सही हो जाएगा।
लिबरलाइजेशन का कूट भाषा में दिया, तो सिंपल यहाँ से छाट कर लिखना था कि ए का कोड क्या है, ई का कोड क्या है। ठीक है, तो ए का कोड अगर आप देखेंगे तो ए देखिए यहाँ पर है, ए का कोड 15 तो सभी में सेम है, तो 15 देखने की जरूरत ही नहीं थी आपको। अगला आप आर को चेक कर सकते हैं, तो आर 5th पोजीशन पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे जो कोड बन रहा है वो 6 बन रहा है, तो 156 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी है। आगे आपको चेक करने की जरूरत थी भी नहीं इसको। ठीक है, आगे देखिए, कुछ पक्षी क्या कह रहा है, कुछ पक्षी हैं जो क्या हैं, बादल है, और घोड़ा जो है वो क्या है, पक्षी है। फिर कह रहा है कि कुछ बादल पक्षी हैं, पहले कह रहा था कि कुछ पक्षी बादल हैं, तो ऑब्वियस है कुछ बादल भी पक्षी होंगे, तो ये तो सही है। घोड़ा बादल नहीं है, ये भी सही है कि घोड़ा बादल नहीं है, क्योंकि वो हो भी सकता है नहीं भी, ये हम अपने तरीके से मतलब हम अपना निष्कर्ष जो है उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही जो है सही मानेंगे कि निष्कर्ष एक जो है निकलता है, बाकी हम नहीं उसमें कुछ कह सकते। ठीक, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ दिया है बाएं से 7वें, कुछ इस तरीके से है, बाएं से 7वें दिया है, और वेंकट दाएं से 12वां दिया है। फिर दोनों ने अपना चेंज कर लिया कि जो 7 वाला था वो 22वें स्थान पर चला गया है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 12 से उधर कितने थे, 11, 22 और 11 33, तो 33 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 से 15, तो ये 8 दूनी 16 -1 15 हो गया, 15 दूनी 30 -1 29, 29 दूनी 56 -1 57, सॉरी 29 दूनी 58 होता है, सॉरी हाँ, 57 दूनी 114, और 114 में से 1 माइनस किया तो 113, 113 में माइनस 113 दूनी क्या हो जाएगा, 2 3 6, 226 -1 225 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा इसका। घंटा सेकंड, तो तृतीयक क्या बताना है, घंटा की सबसे छोटी वो दे दी ना इकाई सेकंड में, तो तृतीयक में सबसे छोटा क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी जो है सही हो जाएगा। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का संबंध पूछा था, तो पिता जो है सही हो जाएगा। फिर से वही चिन्ह वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या किया है, वही रीजनिंग को जो है, रीजनिंग के जो अभी जो 10 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे हैं, वही 10 टाइप दोबारा से इसमें डाल दिए, और हिंदी को कट ही कर दिया, हिंदी को पूरी तरीके से कट कर दिया, जनरल अवेयरनेस पूरी तरीके से कट कर दी, सिर्फ रीजनिंग ही दे दी और डबल उसमें दे दी है। ठीक है, मतलब एक ही टाइप के जो है 2 क्वेश्चंस जो है आपको दिए गए हैं इसमें। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर होना था 83 का, वो ऑप्शन डी होना था 24 वाला। अगला देखिए, जो संबंधित नहीं है ग्रुप से वो बताना था, तो 36 83 हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो है किसी न किसी का क्या बन रहे, स्क्वायर बन रहे। जैसे 11 का बन गया ये 14 का बन गया, ये 12 का बन गया, ये 15 का, ये 4 का, ये 7 का, लेकिन इसमें 6 का बन रहा है, लेकिन 83 किसी का भी नहीं बन रहा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला था वही मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बहुत ईजी था, 5 किलोमीटर गया, फिर बाईं ओर घूमा और 3 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह दाएं घूमा और 9 किलोमीटर की यात्रा जो है उसने की, 9 किलोमीटर की, फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है ये बताना था। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान ये था, तो 9 किलोमीटर ये और 5 ये, तो 14 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 14 किलोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 1 1 6 6 11 11 16, तो सबसे पहले तो 16 ही आएगी। फिर इनमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे, इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, 16 और 5 21, तो 16 और 21 हो जाएंगे। ठीक है, 16 और 21, हाँ 16 और 21 आएगी। आगे है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट में पहुंच जाइए। अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, और पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है, तो शिक्षक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। देखिए, अब इसमें से निष्कर्ष कह रहा है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हो, ना इसमें कुछ ऐसा कहा गया है। ठीक है, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये सही है कि कुछ भारतीय हैं जो छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो केवल निष्कर्ष 2 जो है यहाँ से निकलता है। 16 लड़कों की एक पंक्ति दी गई है, जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थानांतरित खिसकाया गया तो बाईं सिरे से 7वां हो गया, तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पहली स्थिति क्या थी। देखिए किस तरीके से किया गया, 16 है उसमें टोटल, और ये कह रहा है कि 2 स्थानांतरित कहाँ किया गया, लेफ्ट की साइड, और अब वो 7वां हो गया है, यानी कि वो पहले किस पोजीशन पे था, 9वीं पोजीशन पे था, और वो 7th पोजीशन पे होता है, तो उसकी दाईं ओर से पहली स्थिति ज्ञात करनी थी। तो 16 में से 9 जाएंगे, इधर कितने बच्चे बचेंगे, 7th, और 8वीं पोजीशन पर वो बैठा है, तो 8वां जो है स्थान उसका हो जाएगा। ठीक है, तो 8th पोजीशन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी, तो इसमें क्या किया गया है, उसमें डायगनली उसमें जो है क्यूब रूट जो है लिया गया है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 216 यहाँ पे सही हो जाएगा। हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है बनाया है, तो साक्षी गर्ग ने बनाया है। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया, तो 2।
ठीक है, 2 थे केंद्रीय गृह मंत्री पदक से जिन्हें सम्मानित किया गया है। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया? तो स्वास्थ्य विभाग। सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटों की वृद्धि की गई? तो 2 घंटे की। सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का जो था उद्घाटन किया था? ये पूछा गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 95 का वो हो जाएगा करनाल में। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था? तो ये मैंने ये 2020 के अवसर पर पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2020 का पूछ रखा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे अम्बाड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2021 में अगर मनोहर लाल जो सीएम है उसका पूछा जाए तो पंचकुला में जो उन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। और 2020 में अगर मुख्यमंत्री का पूछा जाए तो जींद हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, तो अम्बाड़ा सही हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी जो है बना है? तो नवदीप सैनी बना है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये दिया है रानी रामपाल को। ठीक है, और अभी किसको मिला था? अगर हम बात करें फिक्की की तो ये हमने पढ़ा था करंट अफेयर में, बजरंग पुनिया को। ठीक है, हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो ई रवाना योजना। तो इसका राइट आंसर घरोंडा जो है सही होगा, मधुबन में जो है ये आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे हरियाणा के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा 20 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए थे, 10 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आए थे। इसके अलावा 10-10 क्वेश्चन, जैसे 10 साइंस के क्वेश्चन थे, बेसिक जो थे क्वेश्चन दिए गए थे साइंस के 10th क्लास तक के। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन साइंस के हो गए। इसके अलावा 10 क्वेश्चन फिर वही एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के थे 10, और 10 एनिमल हस्बेंड्री के थे 10। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो थे इसमें दिए गए, 10 इंग्लिश दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे इसमें पूछे गए थे। ठीक, ओके। हिंदी और जनरल अवेयरनेस नहीं पूछी गई थी। कंप्यूटर बहुत इजी आया था, बिल्कुल बेसिक जो है कंप्यूटर पूछा गया था, और बाकी जो मार्क्स बच गया, आई थिंक 30 मार्क्स की जो है क्या पूछी गई थी? हाँ, 30 मार्क्स की जो है हरियाणा जीके आई थी। 30 मार्क्स की हरियाणा जीके और बाकी जो 10-10 मार्क्स की। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस बार एग्जाम में लगी वो ये थी कि एक सब्जेक्ट एक ही जगह पे दिया गया था। ये नहीं था कि बार बार कहीं पर जो है कोई क्वेश्चन कहीं पर, कोई क्वेश्चन कहीं पर। इस बार सही था। 10 क्वेश्चन अगर साइंस के दिए गए हैं तो पहले साइंस के ही दिए गए हैं, फिर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए गए हैं। तो इस तरीके से पूरा पेपर दिया गया था। तो ये सीक्वेंस वाली चीज़ इसमें सही थी, और पेपर भी जो है सही लेवल जो है रखा गया है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत ही सिंपल दिया गया है, लेकिन इन्होंने हिंदी को कट कर दिया पूरी तरीके से, जनरल अवेयरनेस को कट कर दिया एकदम से, और उसकी जगह पे सिर्फ रीजनिंग जो है 20 मार्क्स के लिए डाल दी। बट वो भी सही है। ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और कट ऑफ में भी हाई ही रहे। ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, तो ये था फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की। थैंक यू सो मच।